तो मैदान छत्तीसगढ़ से अब आपको सीधे पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं। आपको उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से फूलों की घाटी, पैदल जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। फिलहाल पर्यटकों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो तस्वीरें देखिए आप, चमोली की तस्वीरें, फूलों की घाटी के लिए जाने का रास्ता जहां से शुरू होता है, फिलहाल भूस्खलन की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। इस सीजन में फूलों की घाटी काफ़ी बड़ी तादाद में पर्यटक जाते हैं। कई किलोमीटर चढ़ाई के बाद उस सुरम्य जगह पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब इस पैदल जाने वाले रास्ते पर ज़बरदस्त पहाड़ दरका है, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और पर्यटकों को जाने की इजाज़त नहीं दी। रास्ता बंद, तो आज हमें भी अपना प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आज हम चलते हैं साइड की तरफ, यहाँ से आगे जाना नहीं दिया जा रहा है। कल रात को काफ़ी बारिश। देखिए पर्यटकों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को वहाँ पर टीम लीडर बता रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से प्लान चेंज करना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा पाएंगे। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, फूलों की घाटी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। बारिश से पहले यहाँ पर ज़बरदस्त कई तरह के फूल खिलते हैं और घाटी का मनोरम दृश्य और इस पहाड़ पर चढ़ने का जो आनंद है वो लेने के लिए यहाँ पर समूह के समूह जाते हैं। लेकिन अब पहाड़ दरकने की वजह से फूलों की घाटी पर पैदल जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से फ़िलहाल यहाँ पर्यटकों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो फूलों की घाटी के बाजू में ही जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे है, जो कि चमोली तक जाता है। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो गया है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे, जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। पानी की रफ्तार तेज़ होगी तो वाहन बह सकते हैं, जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन यहाँ फंसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं। तेज़ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, झरने भी तेज़ बहाव के साथ सड़कों से नेशनल हाईवे के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोग यहाँ इस नेशनल हाईवे को, जहाँ पर झरने बह रहे हैं, उसको जान जोखिम में डालकर क्रॉस भी कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी सलाह है, बीपी न्यूज़ की अपील है, जो लोग तेज़ बहाव को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी कोशिश करने से बचें। इंतज़ार करें जब पानी का बहाव कम हो, तब ही ऐसे नालों को क्रॉस करें। देखिए बाइक सवार बड़ी मुश्किलों से, सड़क पर मलबा भी है, जिसकी वजह से बाइक वहाँ से आसानी से नहीं गुजर पा रही है। पानी का बहाव भी तेज़ है। जैसे तैसे इस नाले को पार तो कर लिया गया, लेकिन जान जोखिम में डालना ठीक नहीं। पहाड़ों से वापस आपको मैदान में लेकर आते हैं और राजस्थान के धौलपुर का हाल दिखाते हैं। बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन 2 घंटे की बारिश नहीं, व्यवस्था की पोल खोल। सड़क पर पानी भर गया, आना जाना मुश्किल हो गया। सड़कें तालाब और समंदर सी दिखने लगी। लोगों की घरों की छतों से पानी के फव्वारे फूट पड़े। इंतज़ार करते रहे लोग, तेज़ बारिश बंद हो, रास्ता खुले तो अपने घर जाएं। ये देखिए, पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से तेज़ बारिश हुई और बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। लोगों के घरों में भी पानी घुसा, वाहन खराब हो गए। धक्का देते लोग वाहनों को इस जल भराव से निकालते नज़र आए। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें, जहां जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी बारिश में ज़बरदस्त जल भराव हो गया। लोग इस जल भराव से होकर गुजरने पर मजबूर हैं, वाहन भी खराब हो रहे हैं। तो धौलपुर के बाद अब आपको आगरा ले चलते हैं। धौलपुर से सटे हुए ज़िले आगरा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आगरा में ही नगर निगम की पोल खुल गई है, सड़कें तालाब बन गई हैं। यहाँ भी तेज़ बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जल भराव हो गया। लोगों के वाहन खराब हुए। धीमी धीमी रफ्तार से यहाँ से लोग निकलते नज़र आ रहे हैं। मुश्किल हालात बारिश ने बना दिए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगरा की ये तस्वीरें, जहाँ पर बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से पानी भर गया है।
लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, धीमी धीमी रफ्तार से वाहन लेकर जल भराव से होकर गुजर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। अब हम आपके सामने तस्वीर रख देते हैं हरियाणा के अंबाला की, जहां पर बारिश के बाद हाल बेहाल है। सड़क नदी बन चुकी हैं, नाले भी भर रहे हैं। तेज बारिश के बाद अंबाला में भी पानी जल जमा हो गया है। अंबाला के सिविल हॉस्पिटल चौक के इलाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मरीज और उनके तीमारदारों को पहुँचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से सिविल हॉस्पिटल चौक इलाके में जल भराव हो गया। मुश्किलों का सामना करते हुए लोग इस जल भराव से पार हो रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश से हाहाकार मचा है। हरिद्वार में सैलाव के बीच एक मासूम फंस गया है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। ये लोग सैलाब में फंसे नहीं हैं, बल्कि सैलाब में घिरे एक 4 साल के मासूम और उसके चाचा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। 3 लोग सैलाब के बीच घिरे नजर आ रहे हैं और एक शख्स की गोद में बच्चा है। तस्वीरें मोबाइल कैमरे से बनाई गई हैं, इसलिए बच्चा साफ नजर नहीं आ रहा है। पानी के बहाव के बीच मासूम के साथ फंसे शख्स को बचाने के लिए पहले 2 लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंच तो गए, लेकिन बहाव इतना तेज था कि टापू से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हरिद्वार के मोहन्नड़ रो नदी में चाचा भतीजे के फंसे होने की खबर मिली तो पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे। कई बार ये लोग सैलाब के बीच से निकलने की हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, लेकिन नाकाम रहे। पानी के तेज बहाव को देखकर इनके कदम जवाब दे जाते और ये लोग पीछे हट जाते। तभी एक जवान लाइफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ा। देखिए कैसे ये जवान टापू पर फंसे लोगों को बचाने के लिए पानी के तेज बहाव को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। एक पल तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो खुद ही ना बह जाए, लेकिन जवान पानी की धारा को देखते हुए थोड़ा आगे जाकर पानी के साथ बहते हुए इन लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान बाहर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई और लोगों को लगा जवान बह ना जाए, लेकिन जैसे ही वो टापू पर फंसे लोगों के पास पहुंचा तो भीड़ ने राहत की सांस ली। करीब 2 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। आखिरकार पुलिस के जवान की दिलेरी से मासूम और उसके चाचा को बाहर लाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला इलाके में चाचा अपने 4 साल के भतीजे के साथ खेत में काम करने गए थे। तभी नदी में अचानक उफान आ गया और ये लोग वहां फंस गए। फिलहाल दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो मुश्किल हालात में मासूम की जान बचा ली उनके पिताजी माताजी के। वाकई में बड़ी सुकून की नींद आई। उत्तराखंड की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में सुखरू नदी उफान पर। नदी में बीच में कुछ युवक फंस गए, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। नदी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। उफनती नदी की ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं। ऐसे में जरा सोचिए, अगर कोई बीच नदी में फंस जाए तो क्या होगा। अब सैलाब के बीच फंसे इन 2 युवकों को देखिए। चारों तरफ पानी है और ये लोग एक पिलर के पास थोड़ी ऊंचाई पर जान बचाने के लिए बैठे। तस्वीरें उत्तराखंड के कोटद्वार की हैं, जहां भाबर की सुखरू नदी के तेज बहाव के बीच 2 युवक फंस गए। इन दोनों युवकों के नदी में फंसे होने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस का जवान वहां पहुंचा जरूर, लेकिन सैलाब को देखकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। देखते ही देखते पुल के ऊपर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जब इन दोनों युवकों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिर में एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ का जवान पुल से रस्सी के सहारे नीचे उतरा तो दोनों युवकों को थोड़ी हिम्मत मिली। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने पहले एक युवक को रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया।
और उसे सुरक्षित ऊपर ले आए। इसके बाद सैलाब में घिरे दूसरे शख्स को भी उसी तरह रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। टिहरी से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। टिहरी जिले के घनसाली बालगंगा घाटी में भारी बारिश से बालगंगा नदी उफान पर है। पानी की आवाज लोगों को डराने लगी। इस बीच नदी की तेज धारा में एक गाय फंस गई। पानी का बहाव काफी तेज था, लिहाजा आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि कुछ लोग इसका वीडियो जरूर बनाते दिखे। गाय सैलाब से घिरी हुई है, चारों तरफ पानी है। काफी देर तक गाय इसी तरह सैलाब के बीच फंसी रही। जब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरकार गाय ने आगे कदम बढ़ा दिया और फिर जिसका डर था वही हुआ। पानी के बहाव के आगे गाय बेबस और लाचार हो गई और नदी की धारा के साथ बहने लगी। उधर पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में भारी बारिश की वजह से दौलिया गाड़ पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया। लोगों के आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे उफनते नाले को पार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक इंतजाम की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो कभी भी हादसा हो सकता है। डरावनी तस्वीरें थी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने आने को मजबूर हैं। पुल टूटने के बाद से बच्चे ऐसे ही हर रोज स्कूल आते जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। नीचे उफनती नदी और ऊपर ट्रॉली के सहारे नदी को पार करते स्कूली बच्चे। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां गोल्फा गांव में सैलाब के बीच हर दिन जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। मनुस्यारी के गोल्फा गांव में बनी इस ट्रॉली से स्कूली बच्चों के साथ हर दिन करीब 600 लोग आते जाते। आज से नहीं बल्कि पिछले करीब एक दशक से ये लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। आम दिनों में फिर भी किसी तरह लोग काम चला लेते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में उफनती नदी के बीच से गुजरना कितना जोखिम भरा है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2013 की आपदा के दौरान गोल्फा गांव में नदी पर बने पुल को सैलाब अपने साथ बहा ले गया था, जिसके बाद यहां लकड़ी के पुल का वैकल्पिक इंतजाम किया गया। लेकिन 2020 में वो पुल भी पानी में बह गया तो प्रशासन ने ट्रॉली का इंतजाम कर दिया और तब से ये बच्चे और यहाँ के लोग ऐसे ही हर साल आते जाते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।